दादा बाबा सब खत्म हो गए, इधर ही मर गए। हमारी पैदाइश की नस्ल चल रही है, तो हम लोग गरीब कहाँ जाएंगे? पुलिस वाली लेके आते हैं, साथ में औरतें लेडीज है, हम लोग भी आगे लेडीज खड़ी है। वो एक मारे हम दो लगाएंगे उनके, ऐसे नहीं जाएंगे, हम मरेंगे या मारेंगे। अभी हमें बोलते हैं घर खाली करो, क्यों घर खाली करें? हम तो जान दे देंगे, घर नहीं खाली करेंगे। इधर हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? महंगाई में तो आटा पूरा नहीं होता, हमारे मजदूर बंदे हैं। इस्माइली बरादरी के कुछ लोग हैं लैंड माफिया के, वो चाहते हैं कि हम इस पर कब्जा कर लें। हम भी टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, गैस का बिल भरते हैं, पानी का बिल भी देते हैं। हम पाकिस्तानी नहीं, हम काहे के लिए खाली कर रहे हैं? यूसुफ सुफियान साहब, उनके ऊपर इन्होंने काका ने करा केस, अब्दुल काका ने। तो ये बताएं मुझे आप, ये आपकी बात तो समझ में आ रही होगी ना कि चाहे वो यूसुफ सुफियान जीते चाहे वो काका जीते, तो दोनों ही एक ही थे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके एफ एरिया ब्लॉक 7 और मेरे जो उल्टे हाथ पर आप देख रहे हैं ये ईसा गोट है। अगर मैं अतराफ़ की आपको बात बताऊँ तो ये 90 का इलाका है, मुक्का चौक बिल्कुल 2 मिनट के कदम के फासले पर है। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि ये जो ईसा गोट है वो गैर कानूनी है और ये जो जगह है जो कि 4 एकड़ पर मुहित है, ये प्ले ग्राउंड है और ये रफ़ाई प्लॉट है। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर मशीनरी आई ताकि इस ईसा गोट को तोड़ा जाए। 600 से ज़ायद मकानात हैं यहाँ पर और एहतजाज किया गया इन मकीनों की जानिब से। क्या सच है क्या झूठ है, आज इन मकीनों से बात करेंगे और क्या इनको नोटिस दिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इनको 3 दिन का नोटिस दिया गया है। तो मेरे साथ चलिए। ईसा गोट के जो बहुत पुराने रहायशी हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं लीज़ के, हमारे साथ मौजूद है अब्दुल गफ़ार राजपूत साहब। सर ये बताइएगा कि गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि मशीनरी आई, गैस और यूटिलिटी कनेक्शंस जो हैं वो काट दिए गए, अभी बहाल कर दिए गए और आप खुद कह रहे हैं आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं कि ये लीज़ शुदा मकानात हैं। ये आप देख लेंगे, ईसा गोट के कागज़ हैं, कोई और चीज़ तो है नहीं, कोई हमने नहीं बनाया। ये सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी ने हमें लीज दी है। इसका सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी सिंध हुकूमत का इदारा है जिसने लाखों रुपए के चालान हमने पे किए हैं, ठीक है। अब यानी कि यहाँ इस्माइली बरादरी के कुछ लोग हैं लैंड माफिया के, वो चाहते हैं कि हम इस पर कब्जा कर लें। तो इसलिए कि हमारे यहाँ 3 नस्लें, यानी कि मेरे से पहले हमारे बड़े वफात पा चुके हैं, 4थी नस्ल में मैं हूँ, 5वीं नस्ल के तकरीबन ये बच्चे ये बच्चियाँ तो अब यानी कि जवान होने लगे इस जगह पर। तो आप ये समझते हैं और यहाँ की जो ईसा गोट के जो मकीन है वो समझते हैं कि ये साजिश हो रही है आप लोगों के ख़िलाफ़? जी बिल्कुल, इसमें केस भी चल रहा है हमारे ख़िलाफ़, यानी कि वो लैंड माफिया के दहशतगर्द गुंडा अब्दुल अली नूर, इस्माइली बरादरी और मोमना यानी कि कम्युनिटी से उनका तल्लक है, इस्माइली हैं और कुछ बिल्डर भी हैं, ख़ुद बिल्डिंगें बना रहे हैं नाजायज़, जिनके कोई कागजात नहीं उनके पास, ये पीछे ही बन रही है। सर आप ये समझते हैं कि जो कोर्ट में दरख्वास्त दी गई है और ये केस तो सर 2013 से चलता आ रहा है, तो इतने सालों से जद्दोजहद की जा रही है ताकि ये जो गोट है इसको ख़त्म कर दिया जाए और यहाँ पर जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स बनाए जाएँ बड़े बड़े, तो वो इसलिए कि हमारे पास कानूनी पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, राशन कार्ड, अब मेरे बड़ों के, मेरी इस वक्त 48 उम्र है, ठीक है ना, 48 साल का मैं खुद हूँ, मेरे नवासियाँ यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। तो सर आप ये मुझे बता दीजिए ये इस गोट में कितने मकानात हैं? 650 के करीब तकरीबन। 650 के करीबन है। तो 4 एकड़ पर मुसल्लत है। ये 4 एकड़ है पूरा ईसा गोट? पूरा ईसा गोट। अब आप ये चाहते हैं हुकूमत से और अदालत से कहना चाहते हैं कि ये आपके पास लीज़ है और इसको ना तोड़ा जाए? हम मेरे पास क्या, इधर यानी कि हर फर्द के पास लीज़ है, हर घर के फर्द के नाम से लीज़ें चलान इशू हुए हैं, जिसमें सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी ने लाखों रुपए भी, हज़ारों की शक्ल में भी, 12,000 13,000 जिसके पास जितनी जगह है यानी कि
मेरे पास यानी 50 गज है तो 50 गज का ही गुलबर्ग टाउन की कीमत जो मौजूदा थी उस वक्त 2009 और 12 में, वो हमने अदा की है अलाइड बैंक में सिंध गवर्नमेंट के। तो अब आप लोग क्या मुतालबा कर रहे हैं? अब हम मुतालबा ये करते कि हमें नाजायज़ तंग किया जा रहा है, दहशतगर्दों से जान चढ़ाई जाए, तो लिहाजा मकानात को ना तोड़ा जाए। ना तोड़ा जाए। चीफ जस्टिस से ये अपील है और बिलावल साहब से ख़ास तौर कि वो हमारे चेयरमैन है पाकिस्तान पीस पार्टी के, यहाँ सब सपोर्टर है जिनकी वजह से ये काम किया जा रहा है कि हम पाकिस्तान पीस पार्टी की एक स्टैंप लगी हुई है हम पर। 55-56 साल मेरी उम्र है, पैदाइश यहाँ की हमारी, 60 साल हमें यहाँ हो गए। 72 का जंग यहाँ हमने देखा है सब कुछ जी, 72 का जंग यहाँ हमने देखा है। और प्रदेश हमारी यहाँ की है, हमें लीज 2008 में दी गई है। 2008 में आप लोगों को लीज दे दी जाए? दे दी है। आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट? आबादी बिल्कुल पहले है, हमने चलान वलान सब ले रखे हैं, बैंक से भी पैसे लोन उठाया है, जमानतें भी हुई हैं इस पे कोर्ट से, हर चीज़ मुकम्मल है हमारे पास। लीज पहले हमारे पास, लीज पहले। आप क्या कह रहे हैं, बैंक भी एक्सेप्ट करता है आपकी लीज? तो लोन वगैरह चाहिए होता है ना, तो इसी फाइल के ऊपर जो है ना हमें लोन भी मिलता है, हमने लिया हुआ लोन भी। लेकिन अभी जो है ना कल परसों अचानक से आई है और उन्होंने आगे कहा, अब्दुल अली जो नूर है ना, इन्होंने हमारे पे दावा किया हुआ कि ये पार्क की जगह, भाई पार्क क्या, ये इंसान नहीं, हम इंसान नहीं जो रह रहे हैं। हम भी टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, गैस का बिल भरते हैं, पानी का बिल भी देते हैं। हम पाकिस्तानी नहीं, हमें काहे के लिए खाली कर रहे हैं? हम यहाँ, हमारी पैदाइश यहाँ की है, सब कुछ यहाँ की है, सब कुछ ही है, हर काम किया हमने। कच्ची आबादी में हमारे से खाली करो। ये जो है ना अब्दुल अली नूर, ये और इसके साथ कुछ अनासिर हैं मिले हुए, बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े माफिया हैं, वो जो है ना चाहते हैं यहाँ हम ख़त्म करके अपना प्रोजेक्ट शुरू करें, यहाँ पे जो करोड़ों रुपए की आबादी बनाएं, बिल्डिंगें बनाएं, बड़ी बड़ी बेचें, और बना भी रहे हैं। ठीक है, ये चक्कर है और कुछ नहीं है। ये 2013 में हमारे पे केस कोई दायर किया गया है, ये बराबर में हमारे पड़ोसी अंकल जिन्होंने केस किया हुआ है। मैं उन अंकल से ये पूछना चाहता हूँ, अंकल आपका इस ईसा गोट से वास्ता क्या है? हम तो यहाँ पे 60 साल से रह रहे हैं, हमारे बड़ों ने 65 की जंग इसी जगह पे देखी, हमारे पास राशन कार्ड हैं इसी जगह के, पुराने NIC लोगों के बने हुए। चाचा पहले तो आप बताएं, जो आप पार्टी बने हुए केस के अंदर, आप ये बताएं कि आपके पास, हमारे पास तो 60 साल सबूत है, आपके पास हमसे पहले का अगर कोई सबूत है तो आप दिखाने, जो आप दावेदार इस जगह के बन रहे हैं। आप लोग तो जब यहाँ रहते भी नहीं थे, आए भी नहीं थे, यहाँ तो जंगल था। आप तो इंडिया से आए हुए, आप तो इंडिया से आए और आपको आए हुए 30-40 साल हुए, उसके बाद आप आके यहाँ मुसल्ला हो रहे हैं कि ये हमारा पार्क है, ये हमारी जगह। तो ये कौन सा इंसाफ है? आए कानून के इदारे में, आए चेक कराएं हमारे पेपर। हम चैलेंज करते हैं सबको। सिंध कच्ची आबादी ने हमें लीज़ दी है, KD से परचेज करके लीज़ दिया, हमारे पास एक फाइल है, एक बंदे के पास डॉक्यूमेंट मौजूद है। तो हम आजकल के कैसे हो गए, आप मुझे बताएं ना। एक साबिका जमात के MNA थे यूसुफ सुफियान साहब, वो इस केस में इनके साथ पार्टी बने। इन्होंने बोला चट भी हमारी पट भी हमारी। वो यहाँ के रिहायशी बने यूसुफ सुफियान साहब, उनके ऊपर इन्होंने काका ने करा केस, अब्दुल काका ने। तो ये बताएं मुझे आप, ये आपकी बात तो समझ में आ रही होगी ना कि चाहे वो यूसुफ सुफियान जी थे, चाहे वो काका जी थे, तो दोनों ही एक ही थे। तो ये इसी तरह ही अदालत को गुमराह किया जा रहा है। ये आए दिन कभी मदनी पार्क इसको बनवा देते हैं क्योंकि इनके पास पैसा है, सारा दिन इनका काम ही यही है। हम लोग यहाँ से जब से रह रहे हैं, हमारा हक नहीं है? हमारा हक है ना, तो हमें क्यों उठाने के लिए कह रहे हैं? तो कोई घर मकाना तोड़े भी हैं? तोड़ने के लिए आते हैं, हम लोग आगे से खड़े हो जाते हैं, नहीं तोड़ने देते। हम गरीब कैसे कैसे घर बनाए, तो हम कैसे तोड़ेंगे? तो हम लोग कहाँ लोग गए आपको? भुट्टो का दौरान था ना, चवन्नी तुमने सुनी है, एक पाई सुनी है, उस जमाने से भी पहले पढ़े हैं। तो जमाना देखो और अब जमाना देखो, कितना टाइम हो गया, अरसे हो गए ना। दादा बाबा सब ख़त्म हो गए, इधर ही मर गए। हमारी पैदाइश पौध चल रही है अभी पीछे, उनकी नस्ल चल रही है, तो हम लोग गरीब कहाँ जाएंगे? इतना तो ख्याल होना चाहिए ना। पुलिस वाली लेके आते हैं, साथ में औरतें लेडीज़ है, हम लोग भी आगे लेडीज़ खड़ी हैं। वो एक मारे, हम 2 लगाएंगे उनके।
ऐसे नहीं जाएंगे, हम मरेंगे या मारेंगे। घर कहाँ से लेंगे? हमारा ससुर 100 साल का हो गया जब से यहाँ पे है, सास का इंतकाल भी हो गया। ये फ्लैटें वगैरह कुछ भी नहीं थी यहाँ पे, जब से जंगल था हम आए। अभी हमें बोलते हैं घर खाली करो। क्यों घर खाली करें? हम तो जान दे देंगे, घर नहीं खाली करेंगे इधर। हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? महंगाई में तो आटा पूरा नहीं होता। हमारे मजदूर बंदे हैं, वो कहाँ से बेचारे पूरा करेंगे? बताओ, हम कहाँ से लेंगे? घर बेघर कर रहे हैं हमारे को। जी हम लोग कहाँ जाए? गरीब बंदे हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे, हमारी रोजगारी इतनी नहीं है, कहाँ जाए हम? फिर बोल रहे थोड़े थोड़े ना घर दे रहे ना कुछ दे रहे, कहाँ जाए हम लोग? छोटे छोटे बच्चे लेके आटा नहीं पूरा आ रहा, राशन नहीं पूरा आ रहा, बच्चे लेके कहाँ जाए हम लोग? महंगाई इतनी हो रही है कि बच्चों के, हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल खराब हो रहे हैं, सब कुछ खराब हो रहा है। नोटिस दिया गया आप लोगों को? नोटिस नहीं आया। कमिश्नर डिप्टी, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ने बुलाया हमें। हम यहाँ से गोड के 8-10 लोग गए। उन्होंने बोला जी आपका नोटिस आया हुआ है तोड़ने का। तो भाई ये लीज है। तो बोला कि आपके पास क्या प्रूफ है? मैंने उनको कोई 50 से 60 लीजें और चालान वगैरह उनको जमा करा दिए। मैंने बोला ये आप चेक कर लें, इदारे से पूछ लें जिसने हमें लीज दी। आप लोग क्या किससे मुतालबा करना चाहेंगे सर? हम किससे मुतालबा? हुकूमत से करेंगे मुतालबा, जो हमारी जगह में हमें नहीं तोड़े हमारी जगह ही। हाँ, मैं इतना था जब मैं कराची में आया, मैं मेरी 13 साल मेरी उम्र है। सन 1965 में कराया था मैं इसी जगह में। 1965 से भी पहले के मुकीम है हम। अब ये कह रहे हैं कि ये जो है ना लैंड माफिया बोला जाता है, और ये बोलते हैं कि छोटी छोटी झुग्गियाँ जो है ना लगा के कब्जा किया जा रहा है। वो उनका बयान जो उन्होंने कोर्ट में अपना इशू पेश किया है ना, उन्होंने कहा कि ये छोटी छोटी झुग्गियाँ बना के जो है ना ये जो है ना कब्जा किया जा रहा है। ये कब्जा नहीं कर रहे हम लोग, हमारे पास फाइलें हैं, ये पक्के घर RCC हमारे बने हुए हैं। आप देखो तो उसी जगह जब गवर्नमेंट कहाँ थी, जब हमें क्यों नहीं उन्होंने बोला? ये अचानक से DC आया और आके जो है ना पूरा हमला लेके आया, पुलिस लेके आया, बोले खाली करो। ऐसे तो नहीं खाली होता ना। हमें 70-80 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। एकदम आके बोलते हैं कि तुम लोगों को उठाएंगे, एकदम कैसे हम लोग उठ जाएं? आगे घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम लोगों को बेघर करें, क्यों करें? किससे मुतालबा करने की, मदद की अपील किससे करना चाहेंगे? मदद की अपील आप सबसे, जो मतलब आप लोग आए हो मदद करें हमारी। हम लोग गरीब है, कहाँ जाएंगे? हमारे शौहर मजदूर हैं, मजदूरी करने वाले हैं। मजदूरी एक दिन की दिहाड़ी लगती है, वो घर में खर्च हो जाती है, राशन वगैरह उसका आ जाता है, फिर और क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? प्लीज़ हमारी मदद करें। भाई हम लोग काफ़ी सालों से यहाँ पे पड़े हुए हैं, तकरीबन 50-60 सालों से हमारी नस्लें यहाँ पे पड़े हुए हैं। जंगल था यहाँ पे, हम लोगों ने अपनी मेहनत, दिन रात मेहनत करके अपने घर बनाए हैं छोटे छोटे। खुद औरतों ने मेहनत की है, बच्चों ने किए। पहले हमें बोल देते, हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। जब यहाँ तक पहुँचे तो रात दिन यही ड्रामा होता है, तोड़ देंगे तोड़ देंगे तोड़ देंगे। हम लोग अपने बच्चे लेके कहाँ जाएँ? कौन सी दुनिया में जाएँ? जब ये हुकूमत या अवाम या हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये छोटे छोटे बच्चे, रमज़ान का महीना, ये लोग कितना अज़ाब करेंगे, तो हमारी बद्दुआएं इनके ऊपर पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी? हम लोग 1900 समझो, हमें यहाँ पे 60 साल हो गए। हमारे वालिद साहब की यहाँ की पैदाइश है, मेरी अपनी यहाँ की पैदाइश है, और हमारी 3 नस्लें तो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, और उसकी 4थी नस्ल भी यहाँ पे है। एक दिन पहले आके जो है ना वो नोटिस दे जाते हैं और बोलते हैं सुबह आके जो है ना इसको खाली कर दिया जाए। हमारे को गवर्नमेंट सिंध ने लीज़ दे रखी है हमारे को, और गवर्नमेंट जो है ना पाकिस्तान ने हमारे को पूरे कंप्लीट कागजात दे रखे हैं, जिसमें हमने चालान भी भरा है। सिंध गवर्नमेंट को भी जो है ना हमें लीज़ दी है, KMC वालों ने भी हमारे को लीज़ दी है, KDA ने भी हमारे को लीज़ दी है। उसके बावजूद कुछ लोग जो ऐसे हैं जो सियासत कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ हमारे जो है ना पड़ोस के अंदर है, कुछ हमारी सियासी जो कुव्वतें हैं वो भी मिले हुए इनके साथ, और मिल के जो है कोर्ट के अंदर जो है ना ये नोटिस जारी कर देते हैं कि ये लोग यहाँ से चले जाए। हमें इन लोगों ने खाना बदोश की तरह समझा हुआ है। हम भी पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानी हमारा हक है कि हम 1900 जब पाकिस्तान जब बना था, जब हिंदुस्तान से हिजरत करके यहाँ पे पाकिस्तान में आए, उसके बाद यहाँ पे आके हम मकीन हुए। जब हमने यहाँ पे रहाइश की थी तो यहाँ पे कोई जंगल था, जंगल बिल्कुल था, ना ये कोई फ्लैटें थी यहाँ पे, ना यहाँ पे कोई मास्टर प्लान था, ना यहाँ पे कोई पार्किंग की जो है ना नक्शा भी नहीं बना हुआ था यहाँ पे कराची के अंदर। सिर्फ ऐशा मंजिल के अंदर जो ये अपना अब्बास कोर था ना, अब्बास कोर, वो भी बाद में हल्का हल्का वो बुनियाद यहाँ पे थी जब बना था। बकाया यहाँ से गुरु बंदर तक पूरा जंगली जंगल था। लिहाजा पाकिस्तान वज़ीर आज़म से अपील करते हैं, पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के तमाम जो बड़े ज़िम्मेदार हैं उनसे अपील करते हैं, और ज़्यादा हमारी सिंध जो है,
सिंध जो है वज़ीर आला उनसे अपील करते हैं कि हमारी मदद की जाए। तो जिस तरह से आपने इन मकीनों की गुफ्तगू सुनी, 650 से ज़ायद मकानात हैं यहाँ पर और इनके पास लीज़ भी मौजूद है। इन्होंने तमाम तर कार्रवाई जो कि कानूनी कार्रवाई है वो पूरी की, चालान किया और जो बैंक है वो इन घरों को फाइनेंस भी कर सकता है। और गुज़िश्ता रोज़ जो हुआ वो आपने मकीनों की ज़बानी सुनी। अब ये देखना है कि 3 दिन का जो नोटिस दिया गया है कि फिर से मशीनरी लेकर आते हैं डिप्टी कमिश्नर और यहाँ पर कार्रवाई होती या नहीं। आपका क्या राय है, ज़रूर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।